आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का एकदम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। का नाम क्या है? रामसर सम्मेलन। इस रामसर सम्मेलन का आज हम लोग विस्तार चर्चा करने वाले हैं। यही टॉपिक रखा है और पर्यावरण का सबसे ज़्यादा पर्यावरण में अहम रोल रखता है ये रामसर कन्वेंशन, क्योंकि हर साल 2 फरवरी को यही वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ही संबंधित है रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नए रामसर कन्वेंशन शामिल होते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, कि विश्व में सबसे बड़े रामसर कन्वेंशन कौन है, पहला रामसर कन्वेंशन के तहत भारत कब हस्ताक्षर किया था, ये सब चीज़ें पूछता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन का सबसे अहम रोल होता है पर्यावरण के टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन। इसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं और रामसर इंग्लिश में कन्वेंशन बोल देते हैं, हिंदी में सम्मेलन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बोलते हैं ये रामसर क्या है या रामसर सम्मेलन क्या है। एक एक पॉइंट की हम लोग बात करेंगे आज। जैसे ये रामसर है, इसको रामसर ही क्यों कहते हैं, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, दरअसल जो रामसर है क्या, तो रामसर है इसके तहत जो आर्द्र भूमियां होती हैं। अब क्वेश्चन आता है आर्द्र भूमि क्या होती है। दरअसल आर्द्र भूमि ये होती है कि जो जलीय क्षेत्र है और शुष्क स्थलीय क्षेत्र है, जलीय और स्थलीय क्षेत्र के जो बीच का मैदान होता है उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। कौन? जल और स्थल के बीच, जल और स्थल, इसके बीच ये जो मैदान है, क्योंकि यहां पर जल भी रहेगा और यहां पर स्थल भी रहेगा, तो इसके बीच का जो मैदान है इसका कहते हैं जो दलदली इलाका है, दलदली, इसी को हम बोलते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। ठीक है, या इसे बोलते हैं नम भूमि, नम भूमि। क्या बोलते हैं इसको? नम भूमि। इसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। ठीक है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड। तो ये सम्मेलन कब, क्यों, कैसे हुआ और ये क्या होता है, इसमें बारे में थोड़ा लिखते भी जाते। क्या है ये? पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव व्यवस्था के लिए, जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है या सूचीबद्ध किया जाता है, सूचित किया जाता है, जिन्हें रामसर स्थल कहते हैं, जिन्हें रामसर स्थल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन स्थलों को जहां पर सूचित कर दिया जाए, जिन स्थलों को सूचित कर दिया जाता है उन्हीं स्थलों को रामसर स्थल कहते हैं। तो आप एक पॉइंट समझ में गए होंगे कि रामसर स्थल है क्या है ये रामसर स्थल क्या? रामसर स्थल क्या है? जो
जो रामसर संधि के तहत जिन स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है, तो उन्हीं स्थलों को, जो सूचीबद्ध हो गए उन्हीं स्थलों को रामसर स्थल कहते हैं। ठीक, चलिए ये पॉइंट एक हो गया। चलिए दूसरा तरह से ये संधि है क्या, ये तो होगा रामसर स्थल क्या है। अब क्या हुआ, संधि क्या है इसकी, संधि जो रामसर संधि जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामसर संधि। दरअसल ये रामसर संधि है क्या, तो उसके बारे में हम लोग हुई 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को, एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कस्पियन सागर के तट पर, ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर, एक संधि हुई जिसे रामसर संधि कहते हैं। ठीक, क्या हो, जो रामसर संधि कब हुई, 2 फरवरी 1971 कब हुई, 2 फरवरी 1971। कहाँ हुई, ईरान का एक शहर है रामसर शहर में यह संधि हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं रामसर संधि। संधि कहाँ हुई, ईरान के रामसर शहर में, इसलिए इसको बोलते हैं रामसर संधि। ठीक है, और किसके संरक्षण की बात की जाती है, आर्द्र भूमि को संरक्षण है। कभी क्वेश्चन पूछे, और कभी ये पूछ सकते हैं कि जो ईरान का रामसर शहर है वो किसके किनारे, तो कहाँ पर है, कैस्पियन, किस सागर किनारे है, वो कैस्पियन सागर किनारे है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बता दिया, तो यहाँ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कभी जानकारी के लिए तो होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो रामसर की जो संधि हुई कब हुई, ट्रीटी कब हुई, 2 फरवरी 1971 को, कहाँ हुई, किस देश में, तो ईरान में, किस सागर तट पर, कैस्पियन सागर, किस शहर में, तो रामसर शहर में। तो रामसर शहर के कारण ही इसको रामसर संधि कहते हैं। और ये किसके संरक्षण की बात करता है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण की बात करता है। तो आप लोग इतने पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन हाँ, कभी क्वेश्चन पूछ ये लेता है कि ये लागू कब हुई, तो ये संधि लागू कब हुई, पूर्णतः लागू कब हुई, 1975 को। कभी पूछा है कि संधि पूर्णतः लागू कब हुई, यह लागू हुई 1975 को। ठीक, ये लागू कब हुई, यह लागू हुई 1975 में। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेंगे। और आज पूरे जितने भारत में, हम लोग पूरे विश्व को नहीं पढ़ना है, भारत में जो महत्वपूर्ण है, या पूरे जितने अभी तक लगभग 75 हो गए हैं, तो पूरे 75 कोशिश करेंगे आज पूरे करने की। ठीक, अब उसमें हम इंपॉर्टेंट भी बताएंगे। ठीक, चलिए ठीक, चलिए इतना आप हो गया। अब हेडिंग डाल सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये कुछ तथ्य आपके लिए जो फैक्चुअल तथ्य होते हैं, पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। और सुनिए, ये जो मैं आपको सूची बता रहा हूं, ये पूरी अपडेटेड 2022 तक की है। कब तक की है, 2022 तक की पूरी अपडेटेड सूची है। ठीक, जब आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी जब मनाया जाएगा, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस जब मनाया जाएगा, जब उस टाइम में जो संधि होंगी,
जो भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाएगा, कितने को नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको पूरी वीडियो लेकर आऊंगा फरवरी में, ठीक है। तो अभी तक दिसंबर 2022 तक अभी तक जो स्थल है, आज पूरे अपडेट आपको मिलेगा दिसंबर 2022 तक का, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो वर्तमान में कभी कुछ क्वेश्चन पूछे तो विश्व में कितने रामसर साइट्स हैं, वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स मतलब रामसर स्थल, ठीक है। रामसर साइट्स का मतलब रामसर स्थल की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, फिर अब पूरे विश्व को तो पूछ सकता है, फिर क्या पूछे भारत में कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में कितने साइट, तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक। तो वर्तमान पूछे तो क्या 75 भारत में हैं, ठीक। और ये पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक जो रामसर साइट किस देश में है, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है, सबसे ज्यादा है यूके मतलब ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूके में है 175। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको में है 142, 142, ठीक है। यूके मीन ब्रिटेन की मैं बात कर, ब्रिटेन मीन यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड ठीक, यूनाइटेड किंगडम, या हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं ब्रिटेन, ठीक है ना। चलिए, कभी हम बताएंगे यूके ब्रिटेन अब अंतर क्या है, ठीक है, लेकिन अभी जानकारी के लिए इतना कर लीजिए, ठीक। यूके में कितना, सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट यूके में, फिर दूसरे नंबर आते हैं मैक्सिको। अब क्वेश्चन पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर साइट हैं, तो क्या हुआ, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स, तो कहां बोलेंगे, किस राज्य में है, तो है ये तमिलनाडु में कितने हैं, 14 है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य है भारत में, वहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं पूरे विश्व में। ये देश की बात पूछी जाएगी तो ये अब भारत में सबसे ज्यादा कहां होंगे, वो राज्य है तमिलनाडु। एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाला रामसर साइट कौन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रामसर साइट किस राज्य में है, तो कौन सा राज्य है गुजरात। सबसे कहां पर, गुजरात। अब गुजरात के बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, दूसरा नंबर किसका आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा नंबर किसका था, आंध्र प्रदेश। पहले नंबर कौन है, गुजरात। सबसे ज्यादा पूछे तो गुजरात लगाना है। अब गुजरात ऑप्शन ना दे हो तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, गुजरात में सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर में कौन है, आंध्र प्रदेश। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा साइट कहां पर, यूके में। मान लो यूके ऑप्शन ना दिए तो मैं इसको सेकंड नंबर में लगा देंगे। तो यहाँ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, याद रखना बात। और ये रामसर साइट में सर्वाधिक संख्या के आधार पर है। ये तमिलनाडु के किस आधार पर है, रामसर साइट की संख्या के आधार पर। और ये किस पे आधार पर है, ये गुजरात जो क्षेत्रफल के आधार पर है। आपको याद रखना है, ये क्षेत्रफल के आधार पर, ये संख्या के आधार पर है, ठीक। चलिए, और जो दुनिया का, ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि भारत कब हस्ताक्षर किया रामसर साइट पर। तो भारत रामसर कन्वेंशन पर साइन कब किया, भारत रामसर
कन्वेंशन, भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारत ने कब किया हस्ताक्षर? 1 फरवरी 1982 पर। ठीक है, और कभी क्वेश्चन एक पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही कि दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट कौन है? दुनिया की, यहां लिख लेते हैं, दुनिया की या विश्व की, ठीक है, विश्व की पहली रामसर साइट, दुनिया की या विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? यह है कोबोर्ग। कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप कहां पर है? यह ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। कोबोर्ग प्रायद्वीप यह है ऑस्ट्रेलिया में, देख लीजिए। तो आप लोग इसको क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखते जाना, ठीक। और ये कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन है, तो कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है, तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी? चिल्का। इसी साल एक और बनी थी, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। चिल्का और दोनों साथ बनी थी, ठीक। तो नाम पहले आता चिल्का का, तो ऑप्शन दोनों रहेंगे तो दोनों लगाना, ठीक है। तो एक रहेगा तो पहले चिल्का है तो चिल्का लगाना, नहीं तो केवला देव लगाना। तो दरअसल क्या, दोनों को, सब 1981 की बात है, दोनों को इन साइड में शामिल किया गया था, ठीक। तो आप लोग ये चिल्का आप जानते हैं कहाँ, चिल्का कहाँ पर है? चिल्का है उड़ीसा में, और केवला देव कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिए। कुछ 2-4 पॉइंट आपको और मैं समझा दे रहा हूं। आप कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 की थीम क्या है? तो क्या है 2022 की थीम? क्या हमारे जो अभी आपको एसएससी जीडी भी एग्जाम आने वाला है ना, तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 की थीम क्या है, ठीक है ना। जो रामसर संधि गया वेटलैंड दिवस जो बनाया गया, उसकी थीम क्या थी? 2022 की थीम क्या है? तो थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है। 2022 की थीम क्या थी वेटलैंड देश की? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसको बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी जो मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। और फिर 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक। तो आप ये 2 पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए, ये लिख तो गया होगा, चलिए ना। अब एक हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, भारत में रामसर स्थल। अब हम पूरे भारत की जितने भी रामसर स्थल अभी तक शामिल किए गए हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है ना कभी कभी कि सबसे पहला 1981 में कब शामिल किया दो, लेकिन दरअसल लेटेस्ट भी पूछता है। आपको जितने भी, आपको एक ही इस क्लास में आपको मैं पूरे रामसर स्थल आपको बता दूंगा, एक ही क्लास में पूरे रामसर स्थल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई साइट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्लास में पूरे अभी तक 1981 से लेकर 2022 तक जितने रामसर स्थल होंगे आपके नजरों के सामने होंगे, आपकी किताब में होंगे, ठीक। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भारत के रामसर स्थल।
या इंग्लिश में बोलते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत क्या हुआ, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के रामसर स्थल। ठीक, आप लोग कॉलम बना लीजिए, एक बना लीजिए क्रम संख्या, ठीक है, और दूसरी बना लीजिए रामसर स्थल, और तीसरा आप कॉलम बना सकते हैं जो शामिल वर्ष। ठीक, ये जो रामसर स्थल थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक, ऐसे तो क्रम नंबर डाल देना, रामसर स्थल और शामिल वर्ष, इस टाइप आप कॉलम बना लीजिए किताब में। मैं आपको पूरा नंबर 1 से लिखाऊंगा, ठीक है, नंबर 1, तो टोटल कितने 75 है, पूरे 75 आपको मैं पूरे एक वीडियो में ही अब मिल जाएंगे। ठीक, रामसर, पहला रामसर कौन सा है, चिल्का झील कहां पर है, ये राज्य तो नाम, एक कॉलम 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, हमें 2 ही कॉलम बनाया है, एक कॉलम आप लोग और बना लीजिएगा। ये संबंधित राज्य कर लीजिए, संबंधित राज्य, हमने राज्य लिखा ही नहीं, ठीक, फिर शामिल वर्ष, 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, ये नहीं भी बना सकते हैं लेकिन ये 3 कॉलम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, पहला है चिल्का झील, राज्य कौन सा है, उड़ीसा, अब इसको ओडिशा बोलते हैं, ठीक है ना, ओडिशा, ठीक है, या ओडिशा भी आ जाए ना तो आप परेशान, तो उड़ीसा या ओडिशा बोलते हैं। कब शामिल किया गया था, 1981, 1981। दूसरा है केवलादेव घना भी लिखा रहता है बीच में, तो परेशान ना होना, वही है, ठीक, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है, राजस्थान, ये भी साथ में दोनों शामिल किए गए थे 181 पर। ठीक, और तीसरा स्थल है लोकटक झील, जब मैं आपको पूरे जो अभ्यारण्य ये सब बताऊंगा अलग से, तो आपको बताऊंगा लोकटक की झील की बहुत सारी विशेषताएं और हर चीज़ की मैं विशेषता आपको बताऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, फिर राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो लोकटक झील मणिपुर, ये शामिल हुई 1990 में, 1990 में ये शामिल हुई। ठीक, नंबर 4, ठीक, चलिए, तो राजस्थान मणिपुर की लोकटक झील और लोकटक मणिपुर 1990 में। चौथी उलर झील जम्मू कश्मीर, ये भी 1990 में। हरके बैराज पंजाब, ये भी 1990 में। सांभर झील राजस्थान, ये भी 1990 में। फिर कंजली झील पंजाब 2002, रोपड़ झील पंजाब 2002, दीपोर बिल असम 2002, टिस्सो मेमोरी लद्दाख 2002, कोलेरू आंध्र प्रदेश 2002। अभी ये 2002 की हैं, अभी ढेर सारी झीलें और आने वाली। ठीक, तो मैं अभी आपको इस साइड स्लाइड में मैं आपको लिख दूंगा, फिर मैं आपको लिख कर पूरे बता दूंगा, नहीं मैं एक एक लिखूंगा फिर बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो इसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, 2-2 साइड में इसको बांट कर अच्छे से लिख दूंगा, फिर आपको मैं एक एक झील का नाम बता दूंगा। तो आप क्या करिए, 11 जो झील अभी तक लिखा है मैंने इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। नंबर से यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक, अब हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको कुछ जो 2019 तक अभी तक पूरे लिख दिया। ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत इतने जोड़ दिए गए हैं, इतना याद करना भी वो नहीं बनता ज़्यादा। ठीक है, तो आपको याद कौन कौन से करना मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक, चलिए पहले आप पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक,
पोंगबाग झील हिमाचल प्रदेश, अष्टमुदी केरल, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल, सस्थमकोट्टा झील केरल, भोजपुरी आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, भितरकणिका उड़ीसा, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल। ये सभी 2002 में जोड़ी गए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको वेम्बनाड और अष्टमुदी को याद रखना है, ठीक, और भितरकणिका, ठीक है ना। तो अष्टमुदी, वेम्बनाड और भितरकणिका आप याद कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, ये सब 2002 की है, ठीक। इसके बाद रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ये सब 2005 की मैंने लिख दिए। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश 2005, चंदेर टल आर्द्रभूमि, ये भी हिमाचल प्रदेश, सुरिनसर और मानस झील जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर में है, रुद्रसागर झील, रुद्रसागर ये भी आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर पे है, रुद्रसागर जम्मू कश्मीर। फिर ऊपरी गंगा, रुद्रसागर है आपकी यहाँ त्रिपुरा में, ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में है, और नल सरोवर गुजरात में, इंपॉर्टेंट है नल सरोवर, ठीक है। चलिए, ये सब 2005। और लेकिन हाँ, नल सरोवर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अकेली झील थी, 2012 में इसको दर्जा दिया गया। नल सरोवर 2012 में इसको अकेली झील को दर्जा दिया, ठीक है। तो अब नल सरोवर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इधर सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक। नंदूर मध्य में कहाँ पर, महाराष्ट्र में। किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में। नागर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये भी पंजाब में। ये सब 2019 में जोड़े गए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश जो भी स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। जब मैं यूपी स्पेशल बताऊंगा उसमें भी हम इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश में हैं या जो नए अपडेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको करना है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुरा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, ये सभी है उत्तर प्रदेश में, ठीक। 19 में ये कितने 6 थे, 1 2 3 4 5 6। 2019 में सबसे ज़्यादा इसी जोड़ा गया था। 2019 में 6 उत्तर प्रदेश के रामसर साइट जोड़े गए थे। तो इंपॉर्टेंट 2019 में ये बन जाता है, ठीक है। तो अब 2019-20 जो मैक्सिमम जो अपडेटेड होते हैं, जो क्योंकि हर साल ढेर सारी बढ़ जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो एकदम लेटेस्ट, जैसे 2022 है तो 2022 में जो अभी एग्जाम हो तो 2022 का आएगा, बैग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हाँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया वो आ सकता है, ठीक। तो इनमें जो मैंने आपको टिक लगा दिया। लेकिन हाँ, जो यूपी वाले तो ये जरूरी आपको याद रखना। अब जितने देखूंगा ये 19, 20, 21 में जितने 22 तक में जितना उत्तर प्रदेश के हों वो सब लिखाऊंगा, और जो 22 में लगभग 28 जोड़े गए, ठीक। तो सब नहीं लिखाऊंगा, 2 4 5 जो 22 में इंपॉर्टेंट हो गया कि पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं वो आपको लिख दूंगा, ठीक। तो आप क्या करिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। आप लोग पहुंच करके क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए, आप लोग लिख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट है। 2019 के मैंने देखा यूपी में कोई नहीं था ज़्यादा, वो यूपी में तो 5-6 थे। फिर 20 में कोई था लगा, 2021 में उत्तर प्रदेश में था एक, 2021 में एक जोड़ा गया यूपी में, हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड किस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ये जोड़ा गया, ठीक। अब जितने हम लोग लिखेंगे सब लिखेंगे 2022 के आर्द्रभूमि स्थल,
आर्द्र भूमि स्थल। ठीक, इसकी रिपोर्ट धीरे धीरे आती रही, एक फरवरी में भी आई थी, फिर सितंबर अगस्त में से करके आती रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बखीरा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सब 2022 के ही हैं। फिर इसके बाद है खिजरिया पक्षी अभयारण्य। यह है गुजरात का। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब अगला लिखिए सतकोशिया सागर बोलते हैं इसको, सतकोशिया सागर। कहाँ पर, यह है ओडिशा में, जिसको हम लोग उड़ीसा बोलते हैं ना, ये ओडिशा में। ठीक, फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ, तमिलनाडु में। यह है तमिलनाडु। ठीक, चलिए फिर सांख्य सागर, यह है मध्य प्रदेश में। पिचवरम मैंग्रोव झील, जो पिचवरम हो है, यह है तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव भूमि है, यह है तमिलनाडु में। एक नंदा झील लिख लीजिए आप, नंदा झील, यह है गोवा में। नंदा झील है गोवा में। फिर हीराकुंड रिजर्व, यह है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, या इसको उड़ीसा बोलते हैं। ठीक, चलिए ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। दो, तीसरा कलर है तो सतकोशिया, ये आपके 2022 में आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सुनिए, अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सुनिए क्वेश्चन आएगा कहाँ से, कहता है कि जब अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग एक बार देख कर जाइए जितने मैं लिखा दिया हूँ। ठीक है, शुरू के जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया है उतना याद कर लीजिएगा। ठीक, और जो 2022 का मैं अभी लिखा दिया, ये 3 तो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और थीम, भारत में हस्ताक्षर कब किए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया कि विश्व में कितने हैं, भारत में कितने हो गए हैं। ठीक है, यही जो इंपॉर्टेंट, अब कब मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। ठीक है ना, अब कहाँ पर हुई थी इसकी संधि, रामसर स्थल। ठीक, रामसर स्थल कहाँ पर है, किस सागर के किनारे है, ये आपको याद रख कर जाना है। तो क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या हो गया है, ये आपके लिए तैयार हो गया है। ठीक, अब हम ऐसे धीरे धीरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम से, हर चीज़ का जो अपडेटेड रहा करेगा, हर चीज़ का आपको मिलेगा। ठीक है, इसका अपडेटेड जो मिलेगा आपको लगभग फरवरी में मिलेगा। जब रामसर साइट की आ जाएगी तो जो नए जुड़े होंगे तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धीरे करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट होता रहेगा यहाँ से। ठीक है, और 1 जनवरी मीन्स कल से, ठीक, 1 जनवरी 2023 से मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम लोग एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। एकदम शुरू से मॉडर्न हिस्ट्री होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अहम रोल मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसके तहत जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको शुरू से, और अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। और जो क्वेश्चन आते हैं लगभग कोशिश हमारी रहेगी, तो हमारे नोट्स जो आप बनाएंगे इस क्लास के माध्यम से, वो आपको आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा।
लेकिन रिक्वेस्ट एक आपसे यही है कि यदि आप इस चैनल में भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से बहुत लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।